हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आज के हमारे न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारी क्लास को लाइक करते हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो देखिए, आज का जो सेशन है हमारा पार्ट 2 पर्यायवाची होने वाला है। इससे पहले हम विलोम शब्द कर चुके हैं आपकी बीएड एंट्रेंस की क्लासेस की एक प्रीवियस ईयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी क्लासेस अपलोडेड है। तो देखिए, आप देख सकते हैं जल्दी हम कॉमर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लोग कॉमर्स पढ़ने वाले हैं वो कॉमर्स के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ वापस से। और हिंदी की हम लगभग सिलेबस लगभग आपका भी सी मंथ कंप्लीट कर देंगे अप्रैल में। बच्चा आपका मई में हम करेंगे दबा के प्रैक्टिस और रिवीजन। एंड आपका जून में एग्जाम है। तो आपको अगर हमारे साथ इस तरीके से तैयारी करनी है, रिवीजन प्लस आपका प्रैक्टिस सेट, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और 100% श्योर हूँ कि आपको अच्छी गाइडेंस दूंगी और आप एग्जाम अपना इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। पढ़ाऊंगी मैं, पढ़ना आपको होगा। तो देखिए, आपने अगर अभी तक PYQ भी नहीं देखे हैं, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पर और जाकर देखिए। जहाँ कहीं आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी समय से। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं PDF प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना ही मैं करूँगी, क्योंकि PDF अक्सर फ़ोन में ही पड़ी रह जाती है। इसलिए जिन्हें नोट्स बनाने हैं वो हमारे साथ साथ बना लीजिए टॉपिक वाइज क्लास के अंदर। आपको यहाँ पे भी लिखना है, जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करते जाइएगा। आपको मेन प्रवाची इंपॉर्टेंट करना है। एक बार क्लास को देखने से सिर्फ याद नहीं होता है, आपको इसलिए क्लास को बार बार 2 से 3 बार देखना होता है, तब जाके आपको चीज़ें याद होती है। ये नहीं आपने पढ़ा तो सब था। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, आप ये गलती मत करिए। बच्चों ने क्या करते हैं कि पढ़ा, उन्होंने एक बार पढ़ लिया और सोचा वही हमने तो सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब तो हमारी याद है, अब हम रिवीजन करें क्यों। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी, वो होती है रिवीजन। आप प्रैक्टिस भी कितनी कर लीजिएगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप वही मिस्टेक अपने एग्जाम में भी दोहरा के आएंगे। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि हमारी क्लास से देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जहाँ पर आपको सभी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएंगी। मैं अभी फिलहाल सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं, बाकी एग्जाम में कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। उसके लिए हम अलग से एक ग्रुप बना लेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं बना रहे, सिर्फ उसमें भी गाइडेंस दूंगी मैं। हर किसी को उसमें आपको क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति है तो क्वेश्चन यहाँ पे करिए, कमेंट करिए, लेकिन बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। आपको करना है, कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो देखिए, आपका 41 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि मैंने आपके 3 मिनट ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। आपका मयूख है, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो देखिए, मयूख होता है आपका मोर का पर्यायवाची। मुझे आपका ये ऑलरेडी मुझे एकदम याद आ गया, याद था, और मैंने एकदम मेरे आप देखिए, अगर किसी चीज के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार आपको लर्निंग होती है उस चीज की, आप सीखते हैं कोई भी चीज तो आपको याद हो जाती है, ऐसे ही वो आपकी जबान पर भी आ जाती है। आपको चाहे दिमाग पे जोर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। तो देखिए, मयूख जो होता है आपको मोर का पर्यायवाची होता है। तो देखिए, हम सूर्य का और सूर्य चंद्रमा इन सब के पर्यायवाची के बारे में हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? हम इसमें चलेंगे बहुत ही स्पीड के साथ। तो देखिए, आपका ऑप्शन दिया बेटा, बी आपका पादप, सी आपका तरु, डी आपका प्रवात। तो देखिए, बिल्कुल 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, प्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में कौन सा शब्द चिड़िया का। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43, निम्न में से कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, आई एम सॉरी इसके लिए। तो देखिए, 43 का बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन, केतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पतंग शब्द का पर्यायवाची है? तो बिल्कुल आपका आपका ऑप्शन ए दिया है चिड़िया, बी ऑप्शन सूर्य, और सी आपका कीट, डी दिया है ये सभी। तो 44 का यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। जी बिल्कुल, आपका सूर्य जो आता है पतंग के पर्यायवाची में आता है, आपका चिड़िया पक्षी और काफी सारे जो पक्षी के पर्यायवाची है वो आपके पतंग के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका सोनित किसका पर्यायवाची? आपका ऑप्शन ए चांदी, बी चंदन, सी रक्त, डी आपका धरती। तो 45 का यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है? आपका ऑप्शन है ज्योत्सना, बी है आपका तमाल, सी है आपका दमक, डी आपका कांति। तो 46 का यहाँ पे जो राइट होगा आपका आंसर 46 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ज्योत्सना।
क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं हम। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? आपका ऑप्शन ए है सौमित्र, बी है लखन, सी आपका रामानुज और डी आपका बलभद्र। तो 47 का यहाँ पे राइट होगा आपका आंसर डी ऑप्शन बलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन वर्ष का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पावस, बी आपका वृष्टि, सी आपका बरसात, डी आपका विपुल। तो 48 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका राइट डी ऑप्शन विपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन ए गिरिराज, बी शैलेंद्र, सी आपका हिमाद्री, डी आपका धरणीधर। तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन धरणीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सारंग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सारंग जो है आपका 50 का बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन नदी का पर्यायवाची नहीं है। जो सारंग है वो आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। सारंग जो है आपका चंद्रमा का भी है, हाथी का भी है, हरिण का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है आपका ऑप्शन ए कमला, बी है शारदा, सी रमा, डी दुर्गा। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 51 का आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर? 51 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन ए सुरपति देवराज, बी पुरंदर सचिपति, सी आपका सुरेश देवेश, डी आपका ये सभी। तो 52 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन, ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है। मैं आपको बता दूं जो बच्चे अभी फर्स्ट क्लास करके आ चुके हैं पर्यायवाची शब्द के, उनके अब तक याद हो चुका होगा। आपका ऑप्शन ए है अश्व और बाजी, और सी दिया हुआ है सॉरी बी दिया हुआ है सैंधर और तुरंग, और सी है और आशु, डी है सभी। तो 53 का यहाँ पे जो आंसर होगा बिल्कुल राइट होगा डी ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ आपका निर्देश? प्रश्न संख्या 54 से लेके 59 नीचे प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। आपका ऑप्शन ए है सॉरी ऑप्शन ए पे आ जाती हूँ मैं भी, भाई क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची आपको बताना। ऑप्शन ए है गगन, बी है सौदामिनी, सी है का तुरंग और डी आपका मृगांक। तो बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाएगा विद्युत का सौदामिनी। गगन मैं आपको बता दूं आकाश, अंबर, नभ, ये आपका होता है गगन पर्यायवाची। और तुरंग आपको जान सकते हैं बाजी, और आपका घोड़ा घोटक ये आपके हो गए तुरंग के पर्यायवाची। और मृगांक आपके हो गए जैसे शेर, शार्दुल, ये आपके हो गए मृगांक के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 वायु। आपका ऑप्शन ए अनिल, बी अनल, सी वल्लभ और डी आपका अराती। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा राइट आपका ऑप्शन ए अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कृष्ण। आपका ऑप्शन ए है बादल, बी है आपका विष्णु, सी आपका गिरिधर, डी आपका गिरिराज। तो 56 का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी ऑप्शन गिरिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57 सोना। सोने के आपके पर्यायवाची बताने। ऑप्शन ए है रजत, बी ताम्र, सी हाटक, डी अनल। तो 57 का बिल्कुल यहाँ पे जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं राजा। आपका ऑप्शन ए करवाल, बी रंक, सी भूप और डी आपका दिव्य। तो यहाँ पे भूप हो जाएगा आपका राजा का पर्यायवाची। मैं आपको बता दूं रंक होता है इसका विलोम शब्द, राजा का रंक या रानी ये होता है विलोम शब्द, रंग माने होता है भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ग्रह। ग्रह के पर्यायवाची बताने। आपका ऑप्शन ए आलम, बी बिहार, सी सदन और डी वल्लभ। 59 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शन सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल रेणु है आपका बी ऑप्शन धूल का। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका ऑप्शन ए दिया हाथी, बी सिंह, सी हरिण और डी आपका घोड़ा। तो बिल्कुल 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिंह। क्वेश्चन नंबर 62 मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं आपका पर्यायवाची क्या नहीं है, तो आपको बताना जल्दी से बताइएगा। जिन्होंने अभी फर्स्ट क्लास देखी थी उन्हें याद हो गया होगा। 62 का आपका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अरुण सिक्का, ये आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है। मयूर, कलापी और सिक्की आपके मोर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 63 पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन है कमल, बी है आपका ईश्वर, सी है आपका तालाब और डी है आपका चंद्रमा। तो बिल्कुल ये तालाब का पर्यायवाची यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो बिल्कुल ये आपका 64 का यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर आपका 64 का डी ऑप्शन तारक। मैं आपको बता दूं पाषाण, प्रस्तर, शैल ये आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बिल्कुल 65 का आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बी ऑप्शन दानव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? 66 का बिल्कुल आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रात के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का करपट और आपके लत्ता बहुत सारे पर्यायवाची हैं, अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 67 का बिल्कुल यहाँ पे देखिए राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम फटाफट से। 68 क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री, आपका ऑप्शन ए नंदनी, बी आपका दुहिता, सी आपका तनुजा और डी आपका दारा। तो बिल्कुल 68 के यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन ए इंदु, बी हिमकर, सी विधु और डी आपका वारिधुर। जो मैं आपको बता दूं, मेरी विधु के नाम से आप इंस्टा आईडी मिल जाएगी जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जिन्हें भी डायरेक्ट क्वेश्चन कोई करना है, कोई क्वेरी करनी है, जिनका अगर याद नहीं हो रहा है कुछ भी, आपका बी एड एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो वो मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तुरंत तो नहीं, लेकिन आपका जवाब जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपका 69 का जो आंसर राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वारिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन ए है पवन, बी है अनिल, सी है पवमान और डी आपका अवनीश। तो 70 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, अवनीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 71 का जो बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा राइट, अग्नि, अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची होते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन महादेव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए विघ्नेश, विघ्नेश किसे कहते हैं? आपके गणपति बप्पा को। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी त्रिलोचन, सी विरूपाक्ष और डी आपका विघ्नेश। तो 72 का यहाँ पे जो आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, विघ्नेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? आपका ऑप्शन ए वाहिनी, बी शैलजा, सी सवालनी, डी सहचरी। तो 73 का यहाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सहचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 74 पर, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे नीरद, बी जलद, सी इला, डी सिमुत। आपका हो जाएगा यहाँ पे 74 का बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन, इला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल 75 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तड़ित आपका सिंह का पर्यायवाची नहीं है। केसी, शार्दुल और मृगेंद्र आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका ऑप्शन ए हिमकर, बी सितांशु, सी धुरजटी और डी अंशुमाली। तो 76 का यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, धुरजटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 77 का बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 78, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन ए है जल, बी नदी, सी झील, डी पहाड़। तो 78 का यहाँ पे आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यातुधान किस शब्द का पर्याय है? तो जो ये आपका यातुधान है, ये आपका पर्याय है राक्षस का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? तो सागर का जो पर्यायवाची है बिल्कुल आपका अर्णव है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था और लाइक भी नहीं किया था, देखिए गाइस, तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होंगी सब चीज़ें, और जिन्हें डाउट है वो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।